करीब 4 साल की लड़की सोते सोते अचानक उठ जाती है। उठने के बाद वो जैसे ही दरवाजे पर आती है, वो अपने पापा को देख रही थी। उसके पापा ने उसकी माँ को मार दिया और मारने के बाद उसके जोड़ों जैसे हाथ होता है तो हाथ पर कट लगाता था, सीने पर पैर रखा और उसके हाथ को उखाड़ दिया। इसी तरह से शरीर के अलग अलग हिस्सों को इसी तरह से वो कट लगाता था और कट लगाने के बाद खींचकर उसको भी उखाड़ दिया करता था या फिर तोड़कर अलग कर दिया करता था। जैसे जैसे टुकड़े अलग हो रहे थे, वैसे वैसे फ्रिज में वो उन्हें स्टोर कर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो इनमें से स्मेल आने लग जाए। जैसे वो बात कर रहा था, वो इतना मजबूर था, उसे इतना भी नहीं पता था कि उसे कोई देख भी रहा है। अचानक से उसके बाप की नजर उसकी बेटी पर पड़ जाती है। बेटी को देखता है, उस बेटी को पुचकारता है और पुचकारने के बाद उसके लिए दूध का इंतजाम करता है, उसे दूध पिलाता है और दूध पिलाने के बाद सुला देता है। शायद ये सोचकर उसने ये कत्ल किया था कि इस कत्ल का कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा। लगभग 4 साल का समय बीत जाता है और अदालत में एक छोटी सी बच्ची की गवाही होती है। वो बताती है कि पापा ने माँ को किस तरह से मारा, किस तरह से उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बाहर फेंक दिए थे, कुछ फ्रिज में रख दिए थे। इस घटना से पूरे शहर में एक तरह से मान लो कोहराम मच जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, लोग डरने लगे थे। ये उस रात की बात थी जब पूरा देश दीपावली मना रहा था और लोग अपने अपने घरों में पटाखे छोड़ रहे थे और वो छोटे छोटे टुकड़े करके शहर में इधर उधर फेंक रहा था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के जिला अलवर की शहर कोतवाली से 31 अक्टूबर 2016 की रात लगभग 11:45 पर आर्यनगर कॉलोनी से एक फोन पहुंचता है। वो बोलते हैं कि क्या एसएचओ राम सिंह बात कर रहे हैं? सामने वाला व्यक्ति बोलता है। जब ये सुनता है तो एसएचओ कहते हैं कि हाँ, मैं राम सिंह बात कर रहा हूँ, क्या बात है बताइए। इसके बाद वो कहते हैं कि थैले में एक महिला है। वो कहते हैं कि क्या थैले में एक महिला है? दरअसल थैले में महिला का एक पैर रखा हुआ था, दाहिना पैर। बताना वाला इतना सकपकाया हुआ था, इतना डरा हुआ था, जो बात कह रहा था उसके मुंह से कुछ और ही निकल रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या बोले क्या ना बोले। पूरे शहर में पटाखे छूट रहे थे उस वक्त भी, जब ये राम सिंह को यानी कि एसएचओ को जब अपनी टीम के साथ जब सूचना मिलती है, अपनी टीम के साथ उस घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और जाकर देखते हैं कि एक थैले के अंदर एक महिला का पैर रखा हुआ है। वो झुलसा हुआ था यानी कि जला हुआ था और उस पैर में एक उंगली में बिछिया पहनी हुई थी। इससे साफ नजर आ सकता था कि महिला तो शादीशुदा है, लाश किसकी है ये एक सवाल था। इससे पहले कि पुलिस इस मामले की अधिकारियों को सूचना दे रही थी कि यहाँ पर एक महिला का पैर मिला है और देखते ही देखते अगले 2 दिन के अंदर शहर के अलग अलग इलाकों से, चाहे वो चावड़ी पाड़ी मोहल्ला हो, रंगभरिया की गली हो, राम मार्केट हो, बांस वाली गली हो या फिर कोई और पार्क के पास की जगह हो, यहाँ अलग अलग इलाकों में एक जैसे थैलों के अंदर 7 टुकड़े मिलते हैं उसी शरीर के और लोगों में दहशत का माहौल बन जाता है। आखिरकार ये महिला कौन थी, कत्ल किसने किया, क्यों किया, कब किया, कई तरह के सवाल थे। न केवल पुलिस जानना चाहती थी बल्कि पूरा अलवर शहर इस बात को जानना चाहता था कि आखिरकार जिस रात पूरे देश में दिवाली मन रही थी, पूरे देश में उत्सव मन रहा था, लोग पटाखे छोड़ रहे थे, उसी रात एक व्यक्ति, ये कौन है कातिल जो आखिरकार इस महिला की हत्या किसने की है। पुलिस ने जितने भी जिले के आसपास के थाने थे सभी में संपर्क किया ये जानने के लिए कि कोई महिला की गुमशुदगी दर्ज तो नहीं हुई है और साथ ही जो शहर के सीसीटीवी कैमरे थे उनको भी खंगाला गया। पुलिस ने कुछ अपने मुखबिर भी लगा दिए कि आखिरकार ये पता करिए कहीं कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई है, कोई प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस एक बात से थोड़ा इत्मीनान थी क्योंकि उस महिला के पैर में बिछिया था और बिछिया से ये अंदाजा लगाया गया कि ये शादीशुदा महिला थी, हो ना हो। अब पुलिस के पास एक कोशिश हो सकती थी तलाश करने की, ये तलाश करने में जुट जाती है लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती है। तभी एसएचओ राम सिंह के दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना डोर टू डोर एक अभियान चलाया जाए, एक सर्वे करा जाए, ये देखने के लिए कि घर से कोई महिला गायब तो नहीं हुई है। और जब ये बात देखी जाती है तो कुछ इलाकों को चयनित किया जाता है। उन इलाकों को चूज करने के बाद डोर टू डोर पुलिस जाती है, सर्वे करती है, दरवाजा खटखटाती है और दरवाजा खटखटाने के बाद पूछती है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है, तुम्हारी कोई बच्चा मिलता है तो तुम्हारी माँ कहाँ है, या फिर कोई महिला मिलती है तो उनसे भी पूछा जाता है। तमाम तरह के सवाल किए जाते हैं। सवाल करते करते पुलिस अलग अलग इलाकों में जाती है लेकिन पुलिस आखिरकार करे तो क्या करे, समझ नहीं पा रही थी। तभी पुलिस एक अलवर के एक मोहल्ला सकरपाड़ी में पहुंच जाती है। यहाँ पर योगेश उर्फ चुच्चू नाम का एक व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति का दरवाजा खटखटाया जाता है
और जैसे ही दरवाजा खटखटाया जाता है तो योगेश और चुच्चू बाहर निकलता है। पूछा जाता है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। वो जैसे ही बीवी के बारे में बात होती है कि मेरी बीवी तो घरों में काम करती है, झाड़ू पोछे का काम करती है, अभी गई हुई है, शाम को वापस आ जाएगी। बताइए क्या बात है। पुलिस वाले खूब पूछते हैं कि कुछ नहीं, हम ऐसे ही सर्वे कर रहे हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार एक महिला है जो गायब है, उस महिला की तलाश की जा रही है। पूरा शहर जानना चाहता था इस बात को। आखिरकार पुलिस यहाँ से पूछकर चली जाती है, लेकिन पता नहीं पुलिस के दिमाग में क्या आता है क्या नहीं आता। 2 बजे फिर से इसी घर के दरवाजे खटखटाए जाते हैं। जब पुलिस यहाँ जाकर खड़ी होती है तो पता चलता है कि इस घर के दरवाजे पर ताला लग चुका है, ताला बंद था। आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि उर्फ चुच्चू कहाँ है। तो ये आसपास के लोग कहते हैं कि जब यहाँ पर सुबह कुछ पुलिस वाले आए थे, उसके बाद से इसने ताला लगाया और यहाँ पर वो है नहीं। अपनी बेटी को लेकर, लगभग 4 साल की बेटी होती है, और वो उस बेटी को लेकर यहाँ से चला गया। उसकी बीवी साथ नहीं थी। जब ये आसपास के लोगों ने जब ये बात पुलिस को जानकारी दी तो पुलिस को लगता है कि हो ना हो शायद यहीं से कुछ रास्ता मिल सकता है। पुलिस ने उसके नंबर को सर्विलांस पे लगाया और सर्विलांस पे लगाने के बाद ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार ये है कहाँ। 4 नवंबर 2016 की रात की वो बात थी। आखिरकार हिसार का जो हरियाणा का हिसार है, वहां का एक हरिनगर मोहल्ला है, वहां पर रात के 2 बजे के आसपास इसकी लोकेशन मिलती है। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिलती है, पुलिस तुरंत ही वहां पर संपर्क करती है। वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करने के बाद उस व्यक्ति की तलाश करती है, और जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये योगेश नाम का जो व्यक्ति होता है वो अपनी भांजी के घर पर गया हुआ था, और भांजी के घर पर जैसे ही जाता है तो पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस जाती है, दरवाजा खटखटाती है। अब इसकी जो भांजी थी, इसके साथ सुनीता निकल कर आती है, पूछती है क्या बात है। वो कहते हैं कि तुम्हारे घर में एक आदमी आया है, हमने दरअसल उसकी तलाश करनी है, जिसका नाम योगेश उर्फ चुच्चू है। जैसे ही बात पूछी जाती है, सुनीता कहती है वो घर के अंदर है, 4 साल की बेटी उसके साथ थी। उसके बाद पुलिस उसे अपने साथ लेके आती है और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। तब वो कहता है कि बीवी को मारकर उसकी हत्या करने के बाद उसने उसके टुकड़े शहर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग इलाकों में फेंक दिए। अब पुलिस के लिए एक सवाल था कि आखिरकार तुमने अपनी बीवी का कत्ल क्यों किया था। तो उसने कहानी सुनाई कि बिहार प्रदेश के पटना शहर के रहने वाले आरती उसकी पत्नी का नाम होता है। उम्र लगभग उस वक्त साल 2016 में 25 साल के आसपास होती है। उससे पूछा जाता है कि तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा। तब वो सोच कर बोलता है, कहता है कि मेरी बीवी बेइंतहा खूबसूरत थी, ज्यादा ही खूबसूरत थी। उसको जब घर से बाहर निकलती थी, काम करने जाया करती थी, तो उसे देखकर डर लगता था। ऐसा लगता था कि इसके कहीं ना कहीं किसी से अफेयर है। खुद वो पेंट का काम करता था या फिर हलवाई का भी काम करता था, लेकिन वो अपनी बीवी की खूबसूरती को लेकर इनसिक्योर फील करता था। उसे लगता था कि कहीं ना कहीं इसका अफेयर जरूर चल रहा है, इसलिए बार बार वो अपनी बीवी को रोकता था, टोकता था। बीवी इस बात से थोड़ा गुस्सा हो जाती थी, नाराज हो जाती थी। इसी बात को देखते हुए दोनों के बीच में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। झगड़े भी बेइंतहा होते थे। आखिरकार 30 अक्टूबर साल 2016 की ये बात है। पूरा देश दीपावली का पर्व मना रहा था, लोग घरों में खुशियां मना रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे। इसी बीच में इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। महिला कहती है अपने पति से कि तुम इस मकान को कब बेच रहे हो। वो कहता है कि जल्दी बेच दूंगा। और देखते ही देखते लड़ाई उनकी इतनी बढ़ जाती है, पता ही नहीं चलता। गुस्से में आता है अपनी बीवी पर, वो कैल्शियम डालता है और उसमें आग लगा देता है। काफी चीखती चिल्लाती है, लेकिन कुछ देर के बाद उसका दम निकल जाता है, यानी कि वो मर जाती है। उसके बाद वो अपनी बीवी की लाश को अब कहाँ कैसे ठिकाने लगाए उसे समझ में नहीं आता। बेटी घर में आराम से इत्मीनान से 4 साल की बच्ची थी, वो सो रही थी। इसी बीच में अपनी उस पत्नी की लाश के जो सब्जी वाला चाकू होता है उससे वो टुकड़े टुकड़े करता है, और वो बताता है कि जब जब उसको बकरे के मीट की जरूरत पड़ती थी तो वो मंडी में जाया करता था, तो देखता था कि कसाई किस तरह से बकरे को काट रहा है, किस तरह से उसके हिस्से को तोड़ता था, किस तरह से उसकी खाल निकाल कर उसके बाद अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े किया करता था। ठीक उसने उसी तरीके से उस तरीकों को अपनाया। उस तरीके को अपनाने के बाद जितने भी शरीर के अंदर जोड़ होते हैं, उन जोड़ों को उसने खाल को काटता था और शरीर को तोड़ दिया करता था। लेकिन इसी बीच में उसकी बेटी उठकर आ जाती है, और बेटी आने के बाद वो दरवाजे से लगकर बैठ जाती है। उसे नहीं पता था कि पापा क्या कर रहे हैं क्या नहीं। वो धीरे धीरे करके अपनी पत्नी की हर एक हिस्से को तोड़ता था, मोड़ता था। गर्दन उसने अलग की, शरीर के अलग अलग टुकड़े किए छोटे छोटे। उसके बाद उसने उसे फ्रीज में रख दिया, और फ्रीज में सारे टुकड़े वो भर देता है। रात को ही उसे मौका मिलता है और कुछ
थैलों के अंदर भरकर उसके शरीर के अलग अलग हिस्से शहर के अलग अलग हिस्सों में वो फेंकना शुरू कर देता है। 30 अक्टूबर 2016 की रात को कुछ टुकड़े फेंकता है। 31 अक्टूबर 2016 की रात को भी वो कुछ टुकड़े फेंकता है, यानी कि अपनी बीवी के हर एक हिस्से को शहर के इधर इधर इलाकों में फेंक देता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि इसका एक टुकड़ा जो थैले के अंदर था, पैर का हिस्सा था, वो जाकर किसी व्यक्ति को मिलेगा, पुलिस के पास पहुंचेगा और पुलिस इस घटना तक पहुंच जाएगी। आखिरकार पुलिस ने उस व्यक्ति को कब्जे में लिया, उस चाकू को भी लिया, साथ ही फ्रिज को भी खोलकर देखा। वहां से जो सबूत थे वो सबूत जुटाए और उस घर के जो भी अलग अलग हिस्से में देखा जा रहा था, जहां जिस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया था, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया गया। 4 साल की उस बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी परिवार के बाकी लोगों पर हो जाती है। बताया जाता है कि बीवी का कत्ल करने के बाद वो सीधा अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के पास गया था। बहन से जाकर बोला था कि मैं इस तरह से अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है, मैं अब करूं तो क्या करूं। उसकी बहन ने उसको अपने दरवाजे से बाहर निकाला, कहा कि इतना बड़ा कांड करके आए हो, तुम्हें इस घर में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे कदम मेरे घर में कभी पड़ने नहीं चाहिए। वो निकाल देती है अपने भाई को अपने घर से। फिर वो अपने घर आता है और फिर उसके बाद उसके शरीर के हिस्से करता है। आखिरकार मामला अदालत पहुंचता है, पुलिस चार्जशीट लगाती है, चार्जशीट लगाने के बाद सुनवाई होती है। सुनवाई होने के बाद 28 अक्टूबर 2020 को अपर जिला सेशन न्यायाधीश संख्या नंबर 3 संदीप आनंद की अदालत में इस आरोपी, जिसका नाम योगेश और चुच्चू होता है, इसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। साथ ही 30,000 रुपए अर्थदंड का जुर्माना लगाया जाता है। अखबारों में यह खबर प्रकाशित होती है तो बताया जाता है कि इस घटना में न केवल शहर में दहशत बैठ गई थी, बल्कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने महिला की इस तरह से हत्या की है और जो 4 साल की बेटी जिसको उसने सीने से लगाया, उसके लिए दूध का इंतजाम किया, बाद में जाकर सुला देता है। उसी बच्ची ने, उसी बेटी ने पुलिस को पूरी जानकारी दी थी, पुलिस को बताया था, तब जाकर इसकी हत्याकांड की असली वजह तब पता चल पाई थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि जो आरती थी जिसका कत्ल हुआ था, उसका किसी से अफेयर था ही नहीं, ऐसा पुलिस की जांच में भी आया था। क्योंकि पुलिस ने जब इस मामले की पड़ताल करने की कोशिश की तो ये बात जब इस व्यक्ति यानी कि योगेश को पता चलती है तो उसको भी बड़ी हैरानी हो रही थी कि आखिरकार उसने अनजाने में ऐसा क्यों कर डाला। तो इसलिए कुछ भी करने से पहले सोचना, समझना, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि करने से पहले अगर सोच लिया तो शायद ऐसी गलती नहीं हो सकती और करने के बाद अगर सोचा तो पछताने के अलावा कुछ बचता भी नहीं है।